करोड़ों साल पहले पृथ्वी सिर्फ एक जलती हुई चट्टान थी। ज्वालामुखी फट रहे थे, उल्कापिंड टकरा रहे थे और ग्रह हर पल बदल रहा था। फिर आया एक टकराव जिसने चंद्रमा बनाया और जीवन की राह खोली। छोटे छोटे रसायन जुड़े, प्रोटोसेल बने और अरबों साल में जीवन फूटा। समुद्र में माइक्रोब्स ने ऑक्सीजन बनाई और धरती की हवा बदल गई। फिर आए दानव जैसे डायनासोर, कुछ बड़े शाकाहारी, कुछ खतरनाक शिकारी, कुछ पंख वाले तेज तर्रार। वे करोड़ों साल तक राज करते रहे और अचानक एक विशाल एस्ट्रॉयड आया। धूल और राख ने सूरज छुपा दिया, मौसम बदल गया और डायनासोर खत्म हुए। अब मौका मिला स्तनधारियों को, जिनमें इंसान भी शामिल था। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह है पृथ्वी और जीवन की सबसे अविश्वसनीय, खतरनाक और जादुई कहानी। सबसे पहले समझो कि पृथ्वी कोई तैयार ग्रह नहीं थी। करीब 4.6 अरब साल पहले जब सूरज बन रहा था, तब उसके आसपास गैस और धूल का एक बड़ा सा बादल घूम रहा था। उस धूल में छोटे छोटे कण थे। वे कण धीरे धीरे आपस में टकराए, चिपके और लाखों सालों तक यही होता रहा। पहले छोटे ढेले बने, फिर वे ढेले बड़े पिंड बने और आखिरकार एक बड़ा गोल पिंड बना। यही थी शुरुआती पृथ्वी। लेकिन उस पृथ्वी पर न जमीन जैसी ठोस सतह थी, न ठंडक। वह एक पिघली हुई लाल गरम गोल आकार की थी। उस पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और अंतरिक्ष से उल्कापिंड लगातार टकरा रहे थे। पृथ्वी का चेहरा हर समय बदल रहा था, कभी पिघलता, कभी जमता, फिर दोबारा टूटता। इसी उथल पुथल के दौरान एक बहुत बड़ी घटना हुई। माना जाता है कि मंगल के आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से पृथ्वी से बहुत सारा मलबा बाहर उड़ा और वही धीरे धीरे जुड़कर चंद्रमा बना। चंद्रमा ने आगे चलकर पृथ्वी को स्थिर करने में मदद की। उसकी वजह से पृथ्वी का झुकाव ज्यादा बिगड़ा नहीं और समुद्र में ज्वार भाटा शुरू हुए। ज्वार भाटा का मतलब सिर्फ लहरें नहीं, समुद्र का पानी लगातार हिलता डुलता रहा, रसायन घुलते मिलते रहे और यही आगे चलकर जीवन के लिए फायदेमंद साबित हुआ। फिर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। जब सतह का तापमान थोड़ा कम हुआ तो ज्वालामुखियों से निकली जलवाष्प आसमान में जमा होने लगी, बादल बने और फिर बहुत लंबे समय तक लगातार बारिश हुई। ये बारिश ऐसी थी कि सोचो, हजारों लाखों सालों तक पानी गिरता रहा। उसी पानी से समुद्र बने। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि पानी का एक हिस्सा बर्फ वाले धूमकेतुओं और पानी वाले क्षुद्र ग्रहों के साथ भी आया होगा। जो भी हो, नतीजा ये हुआ कि पृथ्वी पर पानी जमा हुआ और पानी के साथ जीवन की उम्मीद भी पैदा हुई, क्योंकि पानी रसायनों को मिलाने और प्रतिक्रिया कराने का सबसे अच्छा माध्यम है। लेकिन उस समय की हवा आज जैसी नहीं थी। ऑक्सीजन नाम की चीज लगभग नहीं थी। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें थीं। सूरज की तेज और खतरनाक किरणें सीधे धरती पर पड़ती थीं, क्योंकि तब ओजोन की सुरक्षा परत नहीं थी। बिजली कड़कती थी, आकाश में तूफान होते थे और समुद्र का पानी खनिजों और रसायनों से भरा रहता था। सुनने में ये सब बुरा लगता है, लेकिन यही चीजें उस समय रसायनों को जोड़ने का काम कर रही थी। प्रकृति की अपनी रसोई चल रही थी, जिसमें गर्मी, बिजली, पानी और खनिज मिलकर नए नए अणु बनाते जा रहे थे। अब जीवन की शुरुआत को ऐसे समझो, सबसे पहले जीव नहीं बने थे, सबसे पहले बने थे छोटे छोटे रसायन, जो धीरे धीरे मिलकर बड़े और काम के रसायन बनने लगे। जैसे ईंट ईंट जुड़कर घर बनता है, वैसे ही छोटे अणु जुड़कर बड़े अणु बनने लगे। समय के साथ ऐसे अणु बन गए जो जानकारी रख सकते थे और किसी हद तक अपनी कॉपी बना सकते थे। वैज्ञानिक इस बारे में आरएनए जैसी चीजों की बात करते हैं, क्योंकि आरएनए में जानकारी भी रहती है और वह कुछ प्रतिक्रियाओं में मदद भी कर सकता है। जब कोई चीज अपनी कॉपी बनाने लगती है तो वहीं से चयन शुरू हो जाता है। जो कॉपी ज्यादा ठीक बनाता है, जो ज्यादा टिकाऊ होता है, वही आगे बढ़ता है। कोई सोचने वाला वहां नहीं था, लेकिन प्रकृति के नियमों के हिसाब से धीरे धीरे बेहतर व्यवस्था टिकती चली गई। फिर आया एक और जरूरी कदम, सीमा बनना। क्योंकि समुद्र में अणु इधर उधर बिखर जाते हैं, इसलिए कुछ वसायुक्त अणुओं ने झिल्ली जैसी परत बनाई, एक तरह का छोटा बुलबुला जिसके अंदर चीजें बंद रह सकती थीं। यह बुलबुला प्रोटोसेल जैसा था, यानी कोशिका बनने से पहले की शुरुआती संरचना। अब सोचो, अगर प्रोटोसेल के अंदर कॉपी करने वाले अणु आ जाए तो वह प्रोटोसेल धीरे धीरे बढ़ सकता है और फिर दो हिस्सों में बंट सकता है। यही असली जीवन जैसी शुरुआत मानी जाती है। एक ऐसी व्यवस्था जो अपने अंदर की चीजों को संभालती है, ऊर्जा लेती है और खुद को आगे बढ़ाती है। धीरे धीरे पृथ्वी पर सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का राज आया।
ये बैक्टीरिया जैसे छोटे जीव थे। करोड़ों करोड़ों साल तक पृथ्वी पर बड़े जानवर नहीं थे, सिर्फ माइक्रोब्स थे जो समुद्र में गर्म पानी के पलकों के पास चट्टानों पर हर जगह फैल गए। ये जीव बिना ऑक्सीजन के जीते थे, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन थी ही नहीं। फिर कुछ जीवों ने सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाना सीख लिया। यही था प्रकाश संश्लेषण। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि कुछ जीवों ने पानी का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण किया और बदले में ऑक्सीजन छोड़नी शुरू की। ये थे साइनोबैक्टीरिया, छोटे से जीव, लेकिन उन्होंने पूरे ग्रह का भविष्य बदल दिया। शुरुआत में जो ऑक्सीजन बनी वह सीधे हवा में जमा नहीं हुई, वह समुद्र में घुलकर लोहे जैसी चीजों के साथ प्रतिक्रिया करती रही। इसलिए पुराने समुद्री पत्थरों में लोहे की परतें मिलती हैं। बहुत समय बाद जब ये प्रतिक्रियाएं काफी हो गईं, तब ऑक्सीजन हवा में बढ़ने लगी। इसे महान ऑक्सीकरण घटना कहा जाता है। ऑक्सीजन बढ़ना कुछ जीवों के लिए मुसीबत था, क्योंकि ऑक्सीजन उनके लिए जहर जैसी थी। कई जीव खत्म हो गए, लेकिन कुछ जीवों ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ज्यादा ऊर्जा बनाना सीख लिया। ऑक्सीजन से ऊर्जा बनाना ज्यादा ताकत देता है, और यही ताकत आगे चलकर बड़े, तेज और जटिल जीवों के बनने में काम आई। ऑक्सीजन बढ़ने से ओजोन परत बनी, जिसने सूरज की खतरनाक किरणों को रोकना शुरू किया। अब धरती की सतह थोड़ी सुरक्षित होने लगी। फिर धीरे धीरे जटिल कोशिकाएं बनी, ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर नाभिक होता है और जो ज्यादा व्यवस्थित होती हैं। माना जाता है कि यह भी साझेदारी से हुआ। एक बड़ी कोशिका ने एक छोटी कोशिका को अपने अंदर जगह दी, और वही छोटी कोशिका आगे चलकर माइटोकॉन्ड्रिया बनी, जो ऊर्जा बनाती है। पौधों में इसी तरह क्लोरोप्लास्ट बने। इस बदलाव ने जीवन को बहुत ताकत दी, और फिर कई कोशिकाएं मिलकर एक शरीर बनाने लगीं, बहुकोशिकीय जीवन। इसके बाद समुद्र में जीवन की विविधता तेजी से बढ़ी। तरह तरह के जीव बने, कुछ तैरने वाले, कुछ रेंगने वाले, कुछ खोल वाले, कुछ शिकार करने वाले। लाखों सालों बाद कुछ जीवों ने जमीन पर कदम रखा। पहले पौधे जमीन पर आए, क्योंकि वे सूरज की रोशनी से भोजन बनाते थे। पौधों के बाद कीड़े मकोड़े आए, और फिर उनके पीछे पीछे वे जानवर आए जो उन्हें खा सके। जमीन पर आना आसान नहीं था। यहाँ शरीर को सूखने से बचना था, सांस लेने के नए तरीके चाहिए थे, और चलने के लिए मजबूत पैर चाहिए थे। लेकिन विकास धीरे धीरे ये सब बनाता गया। अब हम पहुंचते हैं उस दौर में जहां डायनासोर कहानी में आते हैं। बहुत लोग सोचते हैं डायनासोर हमेशा से थे, लेकिन नहीं। उनके आने से पहले भी पृथ्वी पर बहुत से जीव थे। करीब 25 करोड़ साल पहले के आसपास पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा विनाश हुआ, जिसे सबसे बड़ा सामूहिक विलुप्ति माना जाता है। उस विनाश में बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो गईं। जब धरती थोड़ी संभली तो नई प्रजातियों को फैलने का मौका मिला। इसी के बाद डायनासोरों का समय शुरू हुआ। लगभग 23 करोड़ साल पहले डायनासोर सिर्फ एक ही तरह के नहीं थे। कुछ बहुत बड़े शाकाहारी थे जो पेड़ पत्ते खाते थे, कुछ खतरनाक शिकारी थे, और कुछ छोटे, तेज और फुर्तीले भी थे। डायनासोरों ने पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक राज किया, लगभग 16 से 17 करोड़ साल। सोचो, इंसान की पूरी इतिहास यात्रा तो लाखों साल में है, और डायनासोरों का राज करोड़ों साल चला। उस समय पृथ्वी का मौसम आज से अलग था। कई जगह गर्म और नम माहौल था। जंगलों में बड़े बड़े पौधे और पेड़ थे। डायनासोरों ने अपने शरीर को माहौल के हिसाब से बदला। किसी की गर्दन लंबी हुई ताकि ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सके, किसी के दांत और पंजे तेज हुए ताकि शिकार कर सके। कुछ डायनासोरों में पंख जैसे ढांचे भी थे, और आज वैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिक पक्षी असल में डायनासोरों के ही एक समूह की आगे बढ़ी हुई पीढ़ी है। यानी एक तरह से डायनासोर पूरी तरह गायब नहीं हुए। उनका एक हिस्सा पक्षियों के रूप में आज भी हमारे बीच है। फिर करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक और बड़ा मोड़ आया। एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर के बाद धूल और राख आसमान में फैल गई, सूरज की रोशनी कम हो गई, ठंड बढ़ गई, पौधे नष्ट होने लगे, और पूरा खाने का चक्र टूट गई। बहुत से डायनासोर खत्म हो गए। छोटे जीवों को, खासकर स्तनधारियों को बचने और फैलने का मौका मिला। स्तनधारी पहले भी थे, लेकिन डायनासोरों के राज में वे ज्यादा बड़े नहीं हो पाए थे। अब मैदान खाली हुआ तो स्तनधारी तेजी से विकसित होने लगे। इन्हीं में आगे चलकर बंदर जैसे जीव और फिर इंसान आया। तो अगर पूरी कहानी को एक सरल धागे में बांधो तो यह समझ आता है कि पृथ्वी पहले बनी, फिर ठंडी हुई, फिर पानी और समुद्र बने, फिर रसायनों की दुनिया ने धीरे धीरे जीवन जैसी व्यवस्था बनाई, फिर कोशिकाएं बनी, फिर ऑक्सीजन आई, फिर जटिल जीवन आया,
फिर समुद्र से जमीन तक जीवन फैला। फिर डायनासोर आए और लंबे समय तक राज किया। और फिर उनके बाद स्तनधारियों के रास्ते खुले जिनसे होकर हम तक यह यात्रा पहुंची। यह यात्रा किसी जादू की तरह एक झटके में नहीं हुई। यह समय की सबसे लंबी, सबसे धैर्य वाली कहानी है। आज जब तुम सांस लेते हो तो उस ऑक्सीजन में उन छोटे साइनोबैक्टीरिया की मेहनत छुपी है। आज जब तुम पक्षियों को उड़ते देखते हो तो उसमें डायनासोरों की एक पुरानी कहानी छुपी है। और आज जब तुम पृथ्वी को जीवित देखते हो, समुद्र, जंगल, जानवर, इंसान, तो याद रखना कि यह सब एक जलती हुई बेजान चट्टान से शुरू हुआ था और अरबों साल के बदलावों ने इसे जीवन का घर बना दिया।